हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि पार्ट 4 होने वाला है और इसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आज वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को समझिए। Find the coordinates of a point A। ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। Where AB is the diameter of a circle। जहां पे AB एक सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, which is 2, -3 and B is 1, 4। अब क्वेश्चन में क्या बोलोगे भैया? क्वेश्चन में ये समझ आया भैया, एक सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर है AB। मुझे इतना समझ आया, बस मुझे और कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। आपको बोला गया भैया एक सर्कल है, एक सर्कल का एक डायमीटर है AB। एक सर्कल का डायमीटर है AB। अब भैया डायमीटर क्या होता है? सेंटर से पास होता है। डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास, हम मान के चलते हैं O जो है वो सेंटर है। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, इतना हमने सॉल्व कर दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज। अब इसका सेंटर दे रखा है हमें 2, -3। सेंटर दे रखा है 2, -3। तो ये सेंटर दे रखा है 2, -3। और B पॉइंट क्या दे रखा है? एंड B इज 1, 4। अब B पॉइंट भी दे रखा है 1, 4। आपको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x, y निकालना है, x1 y1 निकालना है, ये निकालना है। तो जो भी गिवन था भाई वो लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है भैया? आपको गिवन दे रखा है AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर है AB। इसके अंदर आपको सेंटर दे रखा है 2, -3। आपको B पॉइंट दे रखा है 1, 4। कितना दे रखा है आपको? क्लियर है। इसके साथ साथ क्या पूछा गया है आपसे? टू फाइंड। ये क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। वे A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। A के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। अब गाइस भूल जाओ ये सर्कल है, इधर देखो। अगर मान लो यही आपको इस तरीके से दिया होगा, A आपको x1, y1 दे रखा है, ठीक है, B आपको दे रखा है भैया 1, 4 और बीच के कोऑर्डिनेट आपको पता है 2, -3, 2, -3। तो क्या आप A का कोऑर्डिनेट निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो आपको पता है ये सेंटर है और सेंटर एक डायमीटर को 2 बराबर भागों में बांटता है। सेंटर एक डायमीटर को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी 2 बराबर भाग है, 1:1 है। यहाँ पे रेशो क्या होने वाला है? 1:1। तो क्या आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये नहीं निकाल सकते हो? बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के ये नहीं निकाल सकते हो? मैं बहुत इजीली निकाल लोगे। तो आप कैसे करने वाले देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन तो भैया मैं लगाऊंगा, अब लिखूंगा हियर। पहले ये लिखना पड़ेगा हियर रेशोस आर, रेशो इज 1:1 बिकॉज सेंटर बाइसेक्ट डायमीटर इक्वली। भैया हमने लिखा यहाँ पे जो रेशो होगा वो 1:1 होगा, क्योंकि सेंटर जो होता है वो डायमीटर को 2 बराबर भागों में बांटता है। भाई ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, रेडियस दोनों आपस में बराबर होती है। क्लियर बच्चे? अब यहाँ पे हमें किस तरीके से करने वाला है, अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे कि रेशो 1:1 है। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले से मेरे को x, y मिल जाएगा और जो भी हमारा मिड पॉइंट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से मुझे जो बीच का पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और बीच का पॉइंट तो मुझे दे रखा है 2, -3, 2, -3। ये मुझे रखा है 2, -का। ये लास्ट में काम आएगा कंपैरिजन के, लास्ट में काम आएगा कंपैरिजन के। भैया देखो x1 आपको x दे रखा है, x2 आपको कितना दे रखा है 1/2। y1 आपको y दे रखा है, y2 आपको कितना दे रखा है 4/2। ये दे रखी है वैल्यूज। इधर देखो x1 x है, x2 1 है, y1 y है, y2 हमारा 4 है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग भाई कंपेयर करने पर ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा x वाले के बराबर हो जाएगा और ये दूसरे वाला कोऑर्डिनेट मेरे y वाले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूले में जो इतना वाला हिस्सा होता है, ये हमें x के कोऑर्डिनेट बताता है, जो
सेकंड वाला हिस्सा होता है कॉमा के बाद वाला में वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये आंसर करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x + 1 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा 2 के। अब ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 बराबर हो जाएगा 2 का 4 2 का। अब x = 4 प्लस का मान हो जाएगा माइनस का हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या कोई दिक्कत समझ आया? इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकाल लोगे। अब y + 4 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा आपको -3 के। 2 जब मल्टीप्लाई ना वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 4 बराबर हो जाएगा -3 * 2। y + 4 आपका हो जाएगा -6, ठीक है बच्चे। अब प्लस का 4 वाला के माइनस का हो जाएगा -4, तो y की वैल्यू आएगी -10 माइनस का। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हो जाएंगे आपके 3, -10 3, का चेक करो। और ये कुछ भी नहीं था, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला था, उसको जरा आपको सर्कल के स्क्वायर में बता दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, चेक करो एक बार आंसर चेक करो, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी क्लास, तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन हो चुका होगा गाइस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया इफ a and b are -2 and 2, 4 2, -4 भाई देखिए कोऑर्डिनेट सही है, ठीक है। आपको बोला a भाई ये है, b आपका ये है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। भाई आपको क्या बोल रहा था, देखो लाइन में आता है यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -2, b के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -4 2, -2, ठीक है। अब आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स निकालो सच दैट ap जो है वो ab का 3/7 है। अब बोला गया p लाई ऑन द लाइन ab, अब p जो है वो ab लाइन पर है, p जो है वो ab लाइन के ऊपर है, जो कि इसको डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड कर रही है भाई, डिवाइड कर रही है ap बराबर 3/7 ab के। ये देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या आपके पास नहीं है, रेशो आपके पास नहीं है, क्या आपके पास नहीं है, रेशो। तो भाई रेशो आप इससे निकालो, इससे बनाओगे रेशो। समझ आ गया, समझ आ गया। अब देखो कैसे करना है, देखो सबसे पहले लिखते हैं भाई क्या क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है a दे रखा है -2, आपको दे रखा है b दे रखा है 2, -4। इसके साथ साथ आपको ये दे रखा है कि AP जो है वो AB का 3/7 है, ये बच्चे। अब आगे क्या बोला गया भैया, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब उससे पहले हमें रेशो चाहिए होगा, p कोऑर्डिनेट निकाला कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको रेशो पता हो तो p के कोऑर्डिनेट आप चुटकियों में निकाल सकते हो, लेकिन अब हमें रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो हमें दे रखा है एक्स्ट्रा चीज। सबसे पहले कैसे करने वाले हैं, तो हमें एक चीज दे रखी है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें एक चीज दे रखी है कि AP जो है वो AB का 3/7 है, AB का 3/7। अब भाई मुझे इसका रेशो चाहिए, क्या चाहिए रेशो। अब इस हिसाब से मेरे को क्या बोल रखा है, सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा AP बराबर 3/7, ये इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, मतलब भाई AB 3/7 के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा AP अपॉन में AB बराबर हो जाएगा 3/7। क्या ये सही है, नहीं है, सही है नहीं है। अब इस हिसाब से मुझे बोल रखा है AP जो है 3 है, AP जो है 3 है और AB जो है वो 7 है। तो भैया AP यहां से यहां तक 3 है और AB पूरा 7 है, पूरा। तो भाई PB कितना होगा 4, PB कितना होगा 4। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तो रेशो पता चल गया, रेशो पता आपको चल गया। तो भाई यहां से देखो ये इधर भाई साथ में लिखा हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड हो जाएगा, भाई यहां मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से मुझे क्या बच रहा है, AP 3 है AB 7 है, AP 3 है AB 7 है। अब भाई AB मुझे चाहिए था, अब मुझे यहां पे लिखना है, तो मुझे समझ आ गया AB 3 है AB 7 है। अब मुझे यहां पे PB निकालना है, तो मैं लिखूंगा AB जो है वो बना है AP प्लस PB से, AP प्लस भाई PB निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको। यहां तो हमने एकदम से बता दिया मेरे साथ में 3 से लेकर 4 बच गए, तो करके कैसे दिखाओगे, देखो अब AB आपका पूरा 7 है, AB आपका 3 है, तो PB निकालना पड़ेगा, ये प्लस के बाद माइनस का हो जाएगा, तो PB आपका आ जाएगा 4, PB आपका आ जाएगा 4। इस तरीके से हमने PB निकाल दिया। आ रहा हूं, तो रेशो जो आ गया, रेशो जो आ गया वो आ गया 3:4, 3:। अब चुटके होगा भैया आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, मिड पॉइंट सॉरी सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बहुत इजी आंसर आ जाएगा। क्या नहीं निकाल पाओगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा, चेक करना जल्दी से। हाँ जी क्लास, अब आगे देखते हैं। तो गाइस आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, अब एक बार चेक कर लो आंसर। तो ये सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालोगे भैया, mx प्लस mx अपॉन में m प्लस n, my प्लस my अपॉन में m प्लस n। अब भैया 1 2
2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। ठीक है बच्चे, अब वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे जब तक हम लिख लेते हैं भैया, देखो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, और ये आपका m1, ये आपका m2। ठीक है भैया, m1 की जगह 3, x2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 4, x1 की जगह माइनस का 2, अपॉन में आ जाएगा 3 और 4 7, 3 और 4 7। अब यहाँ पे भैया m1 की जगह 3, y2 की जगह आपका माइनस का 2 प्लस m2 की जगह 4 और y1 की जगह आपका हो जाएगा x। भैया y2 की जगह होगा आपका माइनस का 4 और y1 की जगह होगा माइनस का 2, अपॉन में 3 प्लस 4, भैया m1 की जगह 3, m2 की जगह 4, 3 प्लस 4 7। ठीक है, 3 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 अपॉन में 7। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 से 12 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 अपॉन में 7। ठीक है, अब 6 में से 8 जाएंगे माइनस का 2 अपॉन 7, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12 और 8 20, माइनस का 20 अपॉन 7। यही आंसर आ रहा है। हाँ, इसलिए आंसर है। ओके क्लास, तो इस तरीके से आपका आंसर आने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ जी क्लास, तो इस तरीके से आपका आंसर होने वाला है। तो कोई दिक्कत परेशानी भाई कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछना था, बस रेशो नहीं दे रखा था। रेशो की जगह आपको क्या दे रखा था भैया, देखो रेशो की जगह आपको बोल रखा था कि 80 बराबर है 3/7 ऑफ AB। ठीक है, तो भैया ये लोग साथ में लिखे होंगे तो मल्टीप्लाई में, साथ में लिखा मतलब मल्टीप्लाई, तो बराबर है 80 बराबर है 3/7 मल्टीप्लाई AB। अब यहाँ मल्टीप्लाई वहां से डिवाइड हो जाएगा भैया, AP अपॉन में AB बराबर हो गया 3/7। तो यहाँ से मुझे पता चला AP हमारा 3 है और पूरा जो है वो 7 है, तो TD कितना हो जाएगा भैया, TD हो गया हमारा 4, तो हमारा रेशो आ गया 3:4। रेशो निकालने के बाद तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत समझ आ गया। ओके क्लास, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। भाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी। तो ये आपको बोला कि लाइन सेगमेंट है एबी, भाई ये सब बस ये लाइन सेगमेंट है एबी, ये ए है, ये हमारी बी है। अब ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 8। अब into 4 इक्वल पार्ट्स। अब इस लाइन को कुछ पॉइंट्स है 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन में पीछे करा है, इसमें ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन याद है आपको, हमने 2 पॉइंट्स निकाले थे। तो ऐसे ही बोला गया भैया एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बोला गया इस पे कुछ पॉइंट्स है जिसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो 4 बराबर भागों में बांटने के कितने पॉइंट्स होंगे, अभी कितने भागों में बढ़ गई भैया, 2 भागों में बढ़ गई। अब कितने भागों में बढ़ गई भैया, 3। अब कितने भागों में बढ़ गई भैया, 4। तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए, 3। इसका नाम देते हैं भैया एक्स वाई जेड। क्लियर है, आपको x की क्वांटिटी निकालना है, y की क्वांटिटी निकालना है, z की क्वांटिटी निकालना है। अब गाइस रेशो क्या होगा, ये हमने बोला 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट का मतलब समझते हो, 1:1:1:1। तो पहले आप जब x की क्वांटिटी निकालोगे तो आप भूल जाओगे कि y और z यहां पर है, आप बस ये समझोगे ये a है, ये b है, यहां पर x है। ठीक है, अब यहां पर रेशो 1 हो जाएगा और इस तरफ रेशो कितना हो जाएगा 1:3, तो ये रेशो हो जाएगा 1:3 और आपके x के कोऑर्डिनेट बहुत प्यार से निकल जाएंगे। जब आप y के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आप भूल जाओगे कि x और z की कोई चीज भी है यहाँ पर, तो आपके हिसाब से बस यहाँ पे a होगा, यहाँ b होगा और यहाँ पे y होगा। ये मिड पॉइंट से भी हो सकता नहीं चलेगी। अब इधर देखो y से, हाँ भैया ये मिड पॉइंट से भी हो सकता है, क्योंकि देखो 2 रेशो इधर है, 2 रेशो इधर है, तो ये रेशो आपस में कैंसिल आउट हो गई, 1 माना जाएगा। y को आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो, मिड पॉइंट से ही निकालो जल्दी हो जाएगा। y को आप मिड पॉइंट से करोगे, ठीक है। इसके बाद है z। अब ये जब z को निकालोगे तो भूल जाओगे आप कुछ है, तो आप बस ये समझोगे यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ठीक है। यहाँ पे आपका z पॉइंट है तो रेशो हो जाएगा 3 रेशो बन जाएगा, 3 रेशो z की क्वांटिटी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पूरा क्वेश्चन करो, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा नेक्स्ट। अभी वीडियो को पॉज करो, कुछ सेकंड बाद मैं करने वाला हूं क्वेश्चन, ठीक है। चेक करो फास्ट। हाँ जी क्लास, तो एक बार आंसर चेक कर लेंगे आप सभी लोग। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं x की कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो भाई x की कोऑर्डिनेट निकालेंगे मैं, वही mx प्लस mx m प्लस m 1 2 2 1 1 2 my प्लस my 1 2 2 1 1 2। ठीक है बच्चे, अब से वैल्यू पुट करनी है। अब ये देखो क्लास, अब सबसे पहले मुझे x और y को ठीक है m1 की जगह 1, x2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 3 और x1 की जगह माइनस का 2। ठीक है बच्चे, अपॉन में आ जाएगा हमारा 4 बाय 3 ओवर 4। फिर कॉमा का लेसन सॉल्व करते 2 2 प्लस माइनस माइनस 3 6 अपॉन 4, तो -4 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस का 1 अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं।
m1 की जगह 1 हो जाएगा, y2 की जगह हो जाएगा 8 प्लस m2 की जगह 3 आ जाएगा, y1 की जगह आ जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आगे 8 1 जा 8 प्लस 3 + 6 अपॉन 4 8 1 14 14 अपॉन 4 2 से कट जाएगा 2 जा 4 2 7 जा 14 तो 7 अपॉन 2 ये आंसर आ रहा है पहले का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो पहले का आंसर इस तरीके से निकाल दिया हमने, यानी हमने x के कोऑर्डिनेट निकाल दिए -1 अपॉन में 7/2। अब निकालते हैं y के कोऑर्डिनेट। भाई y के कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से करने वाले हैं। y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं x1 + x2 अपॉन में 2 y1 + y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे x1 क्या है -2, y2 क्या है 2 अपॉन में 2, y1 2 + 8 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा भैया कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2 5 10 अपॉन में 2। तो ये आंसर है आपका। बहुत बढ़िया बच्चे। तो y के कोऑर्डिनेट आए हमारे 0,5। अब निकालते हैं z के कोऑर्डिनेट्स। तो भाई z के कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा mx + mx अपॉन में m + m my + my अपॉन में m + m। अब देखो 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। ठीक है बच्चे। अब जरा वैल्यू पुट करो उसमें m1 की जगह भाई यहाँ पे 3 रेशो है ना, तो m1 की जगह 3 x2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 1 x1 की जगह हमारा हो जाएगा -2 अपॉन में हो जाएगा 4। m1 की जगह 3 y2 की जगह हो जाएगा 8 प्लस m2 की जगह 1 y1 की जगह हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा 4। अब ये वैल्यू सॉल्व करो तो आंसर हो जाएगा 3 2 6 प्लस माइनस 2 1 2 अपॉन में 4। यहां पे आ जाएगा 4 अपॉन में 4 1। तो x कोऑर्डिनेट तो भाई 1 आ गया हमारा। अब इसको भैया 8 3 24 प्लस 2 1 2 अपॉन में 4 24 25 26। तो 4 26 आता है भैया। तो भैया 4 0 24 पॉइंट 4 26.5 या फिर 26 अपॉन में 4 13 अपॉन में 2 एक सेकंड वेट वेट 2 से काट दो 2 टू द 4 2 13 सा तो 13 अपॉन में 2 इसका आंसर आ गया। तो हमारा सेकंड आंसर आया वो आया भैया 1, 13 अपॉन में 2। ये हमारा z का आंसर आ गया। तो सारे आंसर सही है भैया। चेक कर लो एक बार से बच्चे फास्ट, और जिनके आंसर सही है उसके लिए वेरी गुड शाबाश। हाँ जी बच्चे अब ये क्वेश्चन हो गया, हम 10th लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चे। हाँ जी क्लास 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भैया, बड़े प्यार से करते हैं। क्वेश्चन है बोला फाइंड द एरिया। भैया एरिया पूछ लिया आपसे, भैया अभी तक हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया भाई, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना सीख लिया, रेशियो निकालना सीख लिया, एरिया निकालेंगे कोई टेंशन कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। तो आपको बोला एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना भैया। इसके वर्टेक्स रख के 3, 0 4, 5 -1, 4 एंड -2, -1। तो एक रोम्बस बनाते हैं भैया। रोम्बस 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 तो देखो भैया ये तो बन जाएगा रोम्बस, बन गया रोम्बस। ठीक है भैया। यहाँ पे हमने बना दिया रोम्बस भैया, इसके डायग्राम्स बना लेते हैं। इधर देखो उसका नाम दिया हमने ए बी सी डी। अब भैया कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं लाइन से, हमें लाइन से लिखना है 3, 0 ठीक है 4, 5 -1, 4 और ये दे रखा है -2, -1 -2, भाई ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको बोला इसका रेशियो निकालो। रेशियो किस तरह से निकालने वाले भाई याद रखना, रोम्बस का रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू d1 d2, मतलब इसके दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया निकल जाएगा। अब इसके लिए आपको दोनों डायगोनल्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दोनों डायगोनल्स। तो ये डायगोनल्स कौन से होते हैं, या अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दोगे, अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दोगे आपको d1 पता चल जाएगा। अगर आप AC के बीच की दूरी निकाल दोगे तो आपको d2 पता चल जाएगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो अब कैसे सॉल्यूशन करना देखिए आप। सॉल्यूशन करेंगे तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। में रोम्बस के एरिया से निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है हमारा हाफ इनटू d1 d2, हाफ इनटू d1 d2। ठीक है भाई, ये बराबर होता है। अब इसके लिए भैया हमारे पास d1 d2 तो नहीं है, तो भाई d1 पहला डायगोनल कौन सा है हमारा, पहला डायगोनल है हमारे पास AC, पहला डायगोनल है। दूसरा डायगोनल कौन सा है, BB। ठीक है। अब यहाँ पे AC के लिए, यहाँ पे AC का डिस्टेंस रख दो, यहाँ पे BD का डिस्टेंस रख दो, आंसर आ जाएगा भैया। यहाँ पे AC का डिस्टेंस लिख दो, यहाँ BD का डिस्टेंस लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। AC और BD का डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो भाई AC का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो भाई AC का डिस्टेंस निकालोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। याद है भैया, भूल गए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, भैया AC का निकाल देना। तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, या a2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, आंसर करेंगे -1 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस जो होगा 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 60, √30, √32।
तो ये 22 को कैसे लिख सकते हैं? 22 को लिख सकते हैं हम 2 से 16 बार पे, 2 से 8 बार पे, 2 से 4 बार पे, 2 से 2 बार पे और 2 से 1 बार पे। 8 2 तो ये 2 बार आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, 4√2 बचेगा, 4√2। तो भैया हाफ की जगह हाफ, AC की जगह लिख देंगे 4√2, 4√2। अब यहाँ पे निकालते हैं dB। तो भाई dB डायगोनल निकालते हैं, तो dB निकाल रहे हैं यहाँ पे हम dB। तो यहाँ पे भी x2 माइनस dB, तो भैया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा आराम सॉल्व करेंगे। 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भैया 4 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 और 36 और 72। अब इसको निकालते हैं, 72 क्या हो जाएगा? 2 से 36 बार पे, 2 से 18 बार पे, 2 से 9 बार पे, 3 से 3 बार पे, 3 से 1 बार पे। ठीक है भाई, सही है ना? अब एक पे 2 का बन जाएगा, एक पे 3 का बन जाएगा, 2 3 6 6 बाहर आ जाएगा, मेरे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6√2, 6√2। ठीक है भैया, अब इस 2 से 2 कैंसिल कर दो 4 बार पे। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई लेंगे, 6 पर 12 और √2 से मल्टीप्लाई करके बच जाएगा 12 पर 24। अब क्या यूनिट देखो भाई, यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट करता है यूनिट स्क्वायर। चेक करो क्या आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चे, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। बाय बाय। तो गाइस चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, बल्ले बल्ले। ठीक है।